हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बेटे सेकेंड सेमेस्टर के अति लघुत्तर प्रश्न करेंगे, जहां से पेपर में 5-6 क्वेश्चन आना फिक्स रहता है। चलिए आज के सेशन को यहीं से स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल आपके स्क्रीन पे। पहला सवाल दिया है कि आयत किसे कहते हैं, इसका क्षेत्रफल तथा परिमाप ज्ञात करने का सूत्र बताइए। आयत एक चार भुजाओं वाली आकृति है जिसके आमने सामने के प्रत्येक कोण बराबर होते हैं तथा इसका प्रत्येक कोण 90 अंश होता है। 90 समकोण का मतलब 90 अंश होता है। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। आयत का परिमाप होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, आयत कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि वर्ग क्या है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र बताइए। वर्ग चार भुजाओं से घिरी ऐसी आकृति जिसके चारों भुजाएं समान हो, प्रत्येक कोण समकोण हो, वर्ग कहलाता है। समकोण का मतलब 90 अंश होता है। समकोण का मतलब 90 अंश हो। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर और वर्ग का परिमाप होता है 4a। 4 × 1 भुजा बराबर 4, आयत का परिमाप हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र बताइए। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार एक। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 बेस गुणे हाइट, यही है त्रिभुज का क्षेत्रफल। चलिए अगला सवाल करते हैं। कहते हैं अवांगीकृत आंकड़े क्या होते हैं, ऐसे अव्यवस्थित आंकड़े जिनको देखकर तुरंत निष्कर्ष निकालना संभव नहीं होता, उसे अवांगीकृत आंकड़े कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। वर्ग अंतराल किसे कहते हैं। वर्ग अंतराल किसे कहते हैं, वे समूह जिसके द्वारा आंकड़ों को विभक्त किया जाता है वर्ग अंतराल कहलाता है। जैसे 0 से 5, 5 से 10 और 10 से 15। इन सब में 5-5 का गैप है, जिसे वर्ग अंतराल कहेंगे। वर्ग अंतराल का मतलब होता है कि जो भी संख्या दिया हो उनके बीच का अंतर समान हो। चलिए बारंबारता क्या है, दिए गए आंकड़ों में आने वाले प्रत्येक आंकड़े की कुल संख्या उस आंकड़े की बारंबारता कहलाती है। जैसे कि एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं 1 2 3 3 4 3 5 3। इसमें पूछ दिया कि इसमें बारंबारता किसके सबसे अधिक है। बारंबारता का ऐसा होता है कि जो संख्या जितनी बार अधिक है वही बारंबारता होगा। जिसमें आया इसमें आया है 3, 1 2 3 4, तो इसकी बारंबारता 3 होगा, क्योंकि 3 कितनी बार आया है, 4 बार आया है बस। अब देखिए रैखिक समीकरण किसे कहते हैं। रैखिक समीकरण क्या है, ऐसा समांतर सूचक कथन जिसमें प्रयुक्त चर की घात 1 हो, रैखिक समीकरण कहलाता है। जिसमें चर की घात 1 हो, जैसे x + y = 7 दिया है, इसमें चर की घात 1 है, इसमें भी चर की घात 1 है। चर की घात का 2 का मतलब है इसके पावर 2, इसके पावर 2, ये चर की घात 2 हो गया। देखिए इसके बराबर जो होता है इसको सूचक चिन्ह कहते हैं। अब अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। देखिए अभाज्य संख्या क्या है, वे संख्या जो केवल एक और स्वयं से पूरी विभाजित अभाज्य संख्या कहलाती हैं, जो एक और स्वयं से विभाजित है। जैसे 3 कटेगा, 1 से कटेगा, जैसे कि 3 हो गया, 3 अपने 1 से कटेगा और 3 से और किसी संख्या से नहीं कटेगा। वैसे भी 7 भी है, 1 से कटेगा और 7 से खुद अपने से कटेगा। 2 भी है, 2 सम संख्या है। जैसे 2 हो गया, 1 से हो गया कटेगा और 2 से कटेगा। और 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, जो अपने 1 से और अपने खुद से संख्या कटे। जैसे सबसे छोटी सम संख्या पूछेगा, अभाज्य संख्या सबसे छोटी सम संख्या कितना होगा, 2 होगा। और विषम में पूछेगा, विषम में 3 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाज्य संख्या क्या है,
ऐसी संख्याएं जो एक से नहीं स्वयं एवं अन्य संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित हो जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, जैसे 4 को विभाजित करेंगे तो 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से कटेगा। इसके 2 से अधिक फैक्टर हैं जैसे भाज्य संख्या का। और जैसे कि 6 भी हो गया तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और कितने से कटेगा, 6 से, खुद की संख्या से कटेगा। जैसे 8 हो गया तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा और 8 से कटेगा। जो जिसके फैक्टर अधिक हो, फैक्टर या क्या कहते हैं, जो जो अधिक संख्याओं से कटे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दिया, समापवर्तन क्या है, जो संख्या 2 या 2 से अधिक दी गई संख्या को पूरी पूरी विभाजित कर दे। समापवर्तक जो 2 या 2 से अधिक दी गई संख्याओं को पूरी पूरी विभाजित कर दे। जैसे कि 15 हो गया और 20 हो गया तो कितने से कटेगा, 5 से कटेगा। कितनी बार में, 5 से कटेगा, 5 से कटेगा 3 बार में और इसको काटेंगे तो 4 बार में कटेगा। इसको बोलते हैं HCF। तो इसका हो जाएगा कितना, 5 हो जाएगा। जो संख्या से जितनी बार कटेगा, जैसे कि अभी दे दिया कि 18 दे दिया और 3 दे दिया, 3 नहीं, जैसे कि यहाँ पे 18 दे दिया और यहाँ पे दे दिया 25, तो ये कटेगा, ऐसा कोई फैक्टर नहीं है। ठीक है, तो ये नहीं कटेगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्या सजातीय व्यंजक किसे कहते हैं, एक ऐसा बहुपद व्यंजक जिनमें केवल एक चर हो, इसमें एक चर सजातीय व्यंजक कहलाता है। ऐसे बहुपद व्यंजक दूसरा चर कोई ना हो, जैसे कि 3x हो गया स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6, ये सजातीय है क्योंकि यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है, ये सजातीय हो गया। और मान लीजिए यहाँ पे मान लीजिए 3y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 6, तो ये भी एक सजातीय ही है, सजातीय हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहते हैं विजातीय व्यंजक क्या होते हैं, ऐसे बहुपदी व्यंजक जिनमें अलग अलग चर होते हैं उसे विजातीय व्यंजक कहते हैं। जैसे कि 3x हो गया प्लस 2 प्लस 3y प्लस 4, ये देखिए दोनों अलग है, यहाँ पे x है और यहाँ पे y है। देखिए यहाँ पे x है और यहाँ पे y है, दोनों अलग अलग है ना, इसलिए यहाँ पे विजातीय हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। किसी संख्या के योगात्मक प्रतिलोम क्या, उदाहरण सहित समझाइए। प्रत्येक पूर्णांक के लिए एक ऐसा पूर्णांक होता है जिसे दिए गए पूर्णांक में जोड़ने पर योगफल 0 हो जाता है। जैसे कि 12 दिया है प्लस और यहाँ पे -12 दिया है, इसमें जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे 12 है, ऐसा गुणा करेंगे तो -12 हो जाएगा। 12 में से 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 0 बचेगा। और एक उदाहरण, जैसे कि यहाँ पे 5 है और माइनस यहाँ पे प्लस -5 दिया है तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ माइनस से गुणा करेंगे तो -5 हो जाएगा, हटाएंगे तो 0। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्या गुणात्मक तत्सम क्या है, उदाहरण से सबसे, किसी पूर्णांक में 1 से गुणा करने पर पूर्णांक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अतः एक किसी भी पूर्णांक का गुणात्मक तत्सम कहलाता है। जैसे कि 17 हो गया, गुणा 1 करेंगे तो इसके मान में कोई परिवर्तन होगा नहीं। और जैसे कि 18 दे दिया, 18 में 1 का गुणा करेंगे तो 18 ही आएगा। अगला क्वेश्चन है कि गुणात्मक प्रतिलोम क्या है, उदाहरण से देखिए। यदि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल 1 हो, उनमें से प्रत्येक एक दूसरे का गुणात्मक प्रतिलोम को, जैसे कि 3/5 दिया है और इसका उल्टा 5/3 से गुणा कर, 3 से 3 कट जाएगा, 5 से 5 कटेगा, इसका 1 हो जाएगा। और इसी तरह जैसे कि मान लीजिए 6/3 दिया, जैसे कि 6/3 दिया और 3/6 दिया, तो इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यही गुणात्मक प्रतिलोम होगा। अब अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है कि अगला सवाल कह रहा है कि 3x
x माइनस 4 और x प्लस 7 का गुणनफल ज्ञात करना है। देखिए इस गुणा में क्या होता है, पावर जुड़ता है, इसके x की पावर 1 है, इसके x की पावर है, तो x की पावर 2 हो जाएगा प्लस, यहाँ पे देखिए प्लस का चिन्ह और यहाँ पे माइनस। देखिए यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो प्लस गुणे होगा तो माइनस आएगा। और देखिए यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे चिन्ह आएगा माइनस, यहाँ पे चिन्ह आएगा माइनस माइनस। और यहाँ पे देखिए x है और माइनस है, तो 4x हो जाएगा। देखिए यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे भी प्लस है, तो गुणा करेंगे तो 7x हो जाएगा। प्लस है और माइनस है, तो करेंगे तो 28 हो जाएगा। अब देखिए लोगों को जोड़ते हैं, x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए प्लस है, बड़ा कौन है, प्लस 7x है ना, तो 7 में से 4x घटाएंगे तो 3x माइनस 28, यही आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगर स्वर समीकरण क्या है। स्वर समीकरण क्या है, ऐसा समानता सूचक व्यंजक बीजीय कथन जो चर के प्रत्येक मान के लिए सत्य होता है। स्वर समीकरण कहलाता है। स्वर समीकरण जैसे समानता हो, जैसे कि x बराबर x स्क्वायर प्लस 4 दिया है, तो इसका x का इसके फिर बराबर हो जाएगा x प्लस 5, तो इसका मान होगा, यहाँ पे x का मान पुट करेंगे तो x बराबर 1 रखेंगे और यहाँ पे भी रखेंगे 1, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ पे ये स्वर समीकरण है। देखिए आ गया वही सब। देखिए कि 2x प्लस 1 बराबर 2x प्लस 2 स्वर समीकरण है या अथवा नहीं। देखिए पहला देखिए, इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, इसको बोलते हैं राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड बराबर देखिए क्या 2x प्लस 1 दिया है, अंदर गुणा करेंगे तो 2x प्लस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखिए अब इतना हो गया, तब x बराबर कितना रखेंगे, x बराबर 1 रखेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 1 रखेंगे। 2 हो गया गुणे x का मान कितना रखें माने 1 है प्लस यहाँ पे कितना है 2 है, 2 में 1 का गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4। ये लेफ्ट हैंड साइड है। अब देखिए अब राइट हैंड साइड को हल करते हैं। देखिए राइट हैंड साइड कितना है, ये है ना 2x प्लस 2, x बराबर क्या हम लोग माने थे 1 माने थे। अब देखिए यहाँ पे 2 हो गया गुणे x का मान कितना है 1 है, तो 1 रखेंगे प्लस 2। अब देखिए इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा प्लस 2 बराबर 4। अब हो गया, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, दोनों सेम है ना, तो ये स्वर समीकरण है, स्वर समीकरण है।